नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ज्ञान की फैक्ट्री चैनल। दोस्तों, हम लोग एक स्टैटिक जीके की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जहां पे हमने आपको कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में बता रखा है, कंपनी सीईओ और फाउंडर के बारे में मैंने बता रखा है। अगर आप ये वीडियो दोनों नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री, जो भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएँ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बैटल वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी नीचे आप जितनी भी चीज़ें देख रहे होंगे वो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, या कहीं का भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पे भी आपकी स्टैटिक जीके आती है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। इम्पॉर्टेंट ईयर एंड डेट हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले युद्ध स्टार्ट करते हैं 1191 में। 1191 में आपको पता होगा, जो मोहम्मद गौरी हैं वो भारत पे आक्रमण करता है, और उस टाइम पे जो दिल्ली के शासक होते हैं वो पृथ्वीराज चौहान होते हैं। तो इनसे इनकी तराइन की प्रथम युद्ध होती है। तराइन के प्रथम युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं इस बैटल को, और मोहम्मद गौरी मैदान छोड़ के भाग जाता है। मोहम्मद गौरी एक साल बाद फिर तैयारी करके आता है 1192 में। तो वहाँ पे जब वो आता है, पृथ्वीराज चौहान से लड़ता है और वो इस युद्ध को जीत जाता है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है तराइन के दूसरे युद्ध में। फिर उसके बाद 2 साल बाद चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, जो कि होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो आप ये 3 याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि जो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण होता है वो कब होता है भारत में, तो आप इसको याद रखिए कि 1175 में पहला आक्रमण कहाँ पे होता है, मुल्तान में इसका पहला आक्रमण होता है। मुल्तान में जो सिंध प्रांत वाला क्षेत्र है उसी को हम मुल्तान बोलते हैं। अब हम कुछ हिस्ट्री में पीछे जाते हैं, 260 बीसी की बात करते हैं, बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं। तो कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग का युद्ध में आपको पता है कि अशोका के बीच में होता है और किंग ऑफ कलिंगा, जो कि उड़ीसा का किंग होता है, तो उनके बीच में होता है। इसमें अशोक की विजय हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही ब्लड सेड हो जाता है, बहुत ही खून खराब होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो अशोक का होता है, ग्रेट सम्राट अशोका का, उनका क्या हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि अब वो चाहते हैं कि अब हम युद्ध न लड़े और समझौते से ही काम हो जाए। 326 बीसी में आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ हैदपस हुआ है। बैटल ऑफ हैदपस, हैदपस की लड़ाई जो कि हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। अलेक्जेंडर जो विश्व विजेता ख्वाब देखने वाला इंसान है, और पोरस के बीच में होता है। इसमें अलेक्जेंडर की जीत हो जाती है और पोरस की हार हो जाती है। और ये जो लड़ाई होती है वो पूछा जाता है किस नदी के किनारे लड़ा जाता है, तो ये लड़ा जाता है झेलम नदी के किनारे। इस बार के एनटीपीसी में एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अलेक्जेंडर था वो भारत में कौन सी नदी को पार करके आया था, तो उसका जो आंसर है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी है उसका आंसर, तो आप इसका ध्यान दीजिएगा। सिंधु नदी, सिंधु नदी। बाकी आप यहाँ पे 4 युद्ध देख रहे होंगे क्रम से, 1526, 1527, 1528, 1529। क्योंकि 1526 में क्या होता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन होता है, लोदी वंश का अंतिम शासक होता है और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है। इसमें क्या होता है, इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है बाबर द्वारा, और बाबर इस युद्ध को जीत लिया जाता है। और बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तोपों का यूज़ किया था पानीपत के प्रथम लड़ाई में। तो आप पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 याद रखिएगा। फिर 1527, 4 युद्ध लगातार हैं। 1527 में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, खानवा का युद्ध होता है आपके बाबर और राणा सांगा। इधर तो आपके बाबर ही रहेगा और 4 युद्ध बाबर ने जीता है। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध, ये मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है, इसमें बाबर की फिर जीत हो जाती है। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध होता है वो अफगानों के बीच में होता है और बाबर के बीच में होता है, जिसमें फिर बाबर की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है।
इसके बाद 1529 में तो जीत जाता है, लेकिन 1530 में वो हार जाता है। हारता किससे? अपनी मृत्यु से हार जाता है वो, और मृत्यु जीत जाती है। इसका मतलब वो है 1530 में जो बाबर है वो मर जाता है। फिर आपको 1539 और 1540 दो युद्ध साथ में याद रखने हैं। क्यों? 1539 में क्या हुआ था कि चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध आपको पता है कि बाबर का जो पुत्र होता है हुमायूं, वो राजा बनता है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है। शेरशाह सूरी अफगान का एक शासक था, तो शेरशाह सूरी इसको हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं भारत छोड़ के भाग जाता है। फिर 1540 में वो फिर आता है और कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध होता है। इसमें फिर शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। शेरशाह सूरी वही है जो जिन्होंने जीटी रोड बनवा रखी है, ग्रैंड ट्रंक रोड। अब क्या होता है कि ये जब भारत में छोड़ के चला जाता है तो उसके बाद आपको 40 से लेके जो 55 है, इसमें क्या है, शेरशाह सूरी जो सूरी वंश है उसका राजवंश चलता है। फिर आपको 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। जैसे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उसी तरह से 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। बहुत दोस्तों को ये नहीं पता होगा पानीपत कहाँ है। पानीपत एक हरियाणा में जगह है, वहाँ पे ये पानीपत है। तो ये होता है अकबर और हेमू के बीच में। हेमू को हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो अकबर एक्चुअल में इस टाइम पे 14 साल का होता है। तो एक्चुअल में उसका जो सेनापति होता है, उस युद्ध का नेतृत्व जो है उसका सेनापति करता है, जिसका नाम है बैरम खां। बैरम खां उसका सेनापति रहता है और वो उसका नेतृत्व करता है। कभी कभी आपके ऑप्शन में हो सकता है कि अकबर ना दे, बैरम खां दे उसकी जगह, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1565 में तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध है, जिसमें क्या होता है, विजयनगर के बीच, विजयनगर और जो डेक्कन का वो था, वो डेक्कन मुस्लिम के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें डेक्कन मुस्लिम जीत जाते हैं और इसमें विजयनगर जो साम्राज्य होता है उसका पूरी तरह से पतन हो जाता है। आपने बहुत सारी सुना होगा कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसका स्थापना जो दो भाइयों ने किया था, हरिहर और बुक्का ने किया था। उसी तरह से आपको 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच में। तो महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के राजा होते हैं, और कहा जाता है ये लड़ाई बहुत ही भीषण चली थी और इसमें अकबर जीत गया था। और कभी कभी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछ लिया जाता है, तो महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम है वो चेतक था। महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम है वो है चेतक। 1564 में क्या हुआ था कि बैटल ऑफ घर कटंगा हुआ था। ये हुआ था अकबर और रानी दुर्गावती के बीच में, रानी दुर्गावती। तो इसमें क्या होता है, अकबर जीत जाता है। अकबर से आप याद रखेंगे कि अकबर के जो दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, और उसमें आपने सुना होगा, बीरबल का नाम सुना होगा, तो वो भी 9 रत्नों में से ही थे एक। अकबरनामा जो अकबर की ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था तो इसलिए अकबर अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद नहीं लिख सकता है। तो उसका जो 9 रत्न थे उसमें एक थे अबुल फजल, उन्होंने इसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है अकबर जी की। तो आप याद रखिएगा, अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। अब चलिए और युद्ध को देख लेते हैं। 1658 में जो होता है धर्मत का युद्ध होता है, धर्मत, बैटल ऑफ धर्मत। ये होता है औरंगजेब के बीच में और राजा जसवंत सिंह के बीच में। इसमें क्या होता है कि औरंगजेब इस बैटल को जीत जाता है धर्मत वाले युद्ध में। अब आप ये डेट देखिएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। अब प्लासी का युद्ध आपने पढ़ा ही होगा कि अंग्रेज की जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे वर्सेस सिराजुद्दौला, जो उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल थे, सॉरी बंगाल के नवाब थे ये। तो सिराजुद्दौला को क्या हुआ था कि इसमें हटा दिया गया था बंगाल के जो नवाब पद से। इसलिए सिराजुद्दौला क्या करते हैं
कि इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। इसमें क्या होती है कि सिराजुद्दौला को हटाया नहीं जाता है उस टाइम पे, बेसिकली उनको हटाने का षड्यंत्र रचा जाता है और अंग्रेज इसमें धोखे से सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला के जो सेनापति वगैरह होते हैं, उनकी जो मौसी वैसी होती है, सब मिले होते हैं इनसे, और इसमें अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। लेकिन ये जीत एक्चुअल जीत नहीं मानी जाती है। बक्सर की जो लड़ाई होती है उसमें मानी मानी जाती है एक्चुअल जीत अंग्रेज़ों की। तो आगे देखेंगे 1759 में वेदरा की लड़ाई हुई थी। वेदरा की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? वो हुई थी अंग्रेज वर्सेस डच के बीच में हुई थी। तो 1759। हाँ, प्लासी के युद्ध से ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस लड़ाई के बाद जो ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन है वो स्थापित हो गया भारत में, वो प्लासी की ही लड़ाई थी 1757 में। अगर कभी कभी बोलते हैं रियल फाउंडेशन कब स्थापित हुआ है, तो आप 1764 बक्सर का युद्ध मारेंगे इसका आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं 1760। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जो कि होता है अंग्रेज वर्सेस फ्रांसियों का, और इसमें फ्रांसियों की बहुत बुरी तरह से हार हो जाती है और अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि अब जो भारत में है वो अंग्रेज के सामने कोई नहीं टिकेगा, चाहे वो डच हो, चाहे फ्रांसीस हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि इनके अंदर क्या थे, फूट करो राज करो वाली नीति थी। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, क्योंकि पानीपत का मैंने आपको बताया पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में, तीसरा युद्ध 1761 में। पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है वो मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठाओं की हार हो जाती है। बाकी मैंने आपको बताया जो एक्चुअल स्थापना है ब्रिटिश रूल का इंडिया में वो 1764 में होता है, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें ये सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम के बीच में, सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम की संयुक्त सेना लड़ती है अंग्रेज़ों से, और इसमें क्या होता है कि अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है और इनकी हार हो जाती है, और इनके बदले इनको काफ़ी सारा हर्जाना भरना पड़ता है और बहुत सारी जो ट्रीटी होती है, संधि होती है, वो साइन करनी पड़ती है। जैसे इलाहाबाद की संधि आपने पढ़ा होगा, तो ये बेसिकली बक्सर के युद्ध के बाद ही हुई थी ये सारी चीज़ें, और इसको ही हम वास्तविक फाउंडेशन, रियल फाउंडेशन मानते हैं। अब हम देखते हैं कुछ मैसूर। तो मैसूर आपको पता होगा कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, 4, जिसमें आपको चारों इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रीटी साइन हुई थी, संधि साइन हुई थी, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें मैं आपको डेट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कौन सी संधि साइन हुई है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहली जो हुई थी हैदर अली के बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। इसमें क्या होती है, हैदर अली की जीत हो जाती है, तो इसमें मद्रास की संधि साइन होती है और इसमें अंग्रेज़ों को कुछ ज़मीन देनी पड़ती है। दूसरे जो मैसूर वार होता है, इसमें क्या होता है कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और जो अंग्रेज़ हो जाते हैं वो जीत जाते हैं, और अंग्रेज़ों की सेना के जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं वैरन हास्टिंग। और उसके बाद हैदर अली की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा होता है टीपू सुल्तान, वो इसका नेतृत्व करता है और जो युद्ध होता है लगभग बराबरी की स्थिति में समाप्ति होती है और उसमें मंगलोर की संधि होती है। और जो तीसरा जो मैसूर वार होता है वो अंग्रेज़ों वर्सेस टीपू सुल्तान के बीच में होता है, जो हैदर अली का लड़का होता है। तो ये क्या होता है कि इसमें अंग्रेज़ जीत जाते हैं और टीपू सुल्तान हार जाता है, और इसमें इनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, संधि साइन करनी पड़ती है श्रीरंगपट्टनम की, क्योंकि जो मैसूर का जो कैपिटल था वो श्रीरंगपट्टनम था, तो इनको श्रीरंगपट्टनम को उनको देना पड़ता है अंग्रेज़ों को। और चौथे मैसूर वार में क्या होता है कि टीपू की इसमें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है लड़ते हुए, क्योंकि इनको चोट काफ़ी आ जाती है, तो अंग्रेज़ इसमें जीत जाते हैं पूरी तरह से चौथे मैसूर वार में। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि भारत में जो अंग्रेजी कंपनी है उनका आगमन कैसे कैसे होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि भाई पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा था वो भारत में सबसे पहले आया था, वो 1498 में भारत में आया है, 1498 में। फिर उसके बाद पुर्तगाल के बाद डच आए थे 1595 में। आप इसको डेट बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अंग्रेज़ जो आए थे वो 1600 ईस्वी में आए थे
अंग्रेज जो आए थे वो 1600 ईस्वी में आए थे। सबसे जो लास्ट में आते हैं वो फ्रांस के आते हैं, फ्रेंच, ये आते हैं 1664। अब मैंने यहाँ पे आगमन का क्रम लिख रखा है, फिर मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो कंपनी है उनकी, उनके स्थापना का क्रम। और कंपनी का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। कंपनी का मतलब ये है कि कहीं पे वो किले बना के या कुछ भी अपनी झुग्गी झोपड़ी जो भी है वो बना के रह रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसे को हम उनको कंपनी बोल देते हैं। तो जो पुर्तगाल ने 1498 में ही अपनी सबसे पहली जो कंपनी है वो कहाँ पे खोली, वो खोली कोचीन के अंदर। अंग्रेज ने 1600 में पहली जो कंपनी खोली सूरत में, 1608 में खोली थी उन्होंने। 1600 में आ गए थे और 1608 में खोल दी। तो अंग्रेज तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे आते हैं, लेकिन कंपनी के माध्यम से वो पहले नंबर पे खोलते हैं ये। फिर उसके बाद अगर आपको डेट नहीं याद रह रही है तो आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं कि पुर्तगाल की पहली जो फैक्ट्री थी वो कोच्चिन के अंदर थी। अंग्रेज़ की जो पहली फैक्ट्री थी वो सूरत के अंदर थी। डच की जो पहली फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम के अंदर थी। और फ्रांस की भी जो पहली फैक्ट्री थी वो सूरत के अंदर थी, जहाँ पे अंग्रेज़ों की थी। तो आप ये डेट भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये वाला डेट जरूर याद रखिएगा जो आगमन का क्रम है। चलिए हम देखते हैं कुछ और चीज़ें। 16 अप्रैल 1853 में एक ऐतिहासिक दिन होता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि मुंबई से लेके थाने दोनों कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई से लेकर थाने 34 किलोमीटर लंबी दूरी की एक ट्रेन चलाई जाती है। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल होते हैं भारत के, वो होते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चलाई जाती है। और 1853 में ही पहली टेलीग्राफ लाइन चलाई जाती है। टेलीग्राफ लाइन क्या है कि चिट्ठी वगैरह भेजने के लिए बेसिकली यूज़ होता है, मैसेज वगैरह के लिए। तो ये चलाई गई कहाँ से, आगरा से लेके कोलकाता के बीच में इसको इस्टेब्लिश किया गया। 1857 की क्रांति तो आप सब जानते हैं, लेकिन ये पूछता है कि इसकी जो क्रांति की स्टार्टिंग हुई वो कब हुई, वास्तविक स्टार्टिंग। तो इसकी वास्तविक स्टार्टिंग जो होती है वो 10 मई को होती है। कहाँ से, मेरठ के। और 11 मई को क्या होता है कि ये दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। और इसी को हम जानते हैं 1857 की क्रांति के रूप में। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 में क्या होता है, गांधी जी का जन्म होता है। कहाँ पे, पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पे है, गुजरात में। जी जी। 28 दिसंबर 1885, ये भी एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना की गई थी। और एओ होम जो इसके पहले क्या बने, संस्थापक थे। ये पहले संस्थापक क्या, यही संस्थापक थे, बाकी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। संस्थापक, ये संस्थापक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने, तो WC बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे, WC बनर्जी। और इसका जो अधिवेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था बम्बई में। बॉम्बे उस टाइम पे बोलते थे। बॉम्बे में गोकुल तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज है, वहाँ पे हुआ था इसका पहला अधिवेशन। तो आप इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखेंगे। 1896, 1896 में क्या हुआ कि वंदे मातरम पहली बार गाया गया। पहली बार किसमें गाया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे रहीमतुल्ला सयानी जी। और ये कहाँ पे गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो आप वंदे मातरम देखेंगे, फिर आगे आप देखेंगे जनगण मन, वो भी कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। और उसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर जी करेंगे, वो अभी आगे आएगा। 1905, ये तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि इस टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल को विभाजन को कर दिया गया था। करने वाला कौन था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, कर्जन ने क्या कर दिया था, इसका विभाजन कर दिया था। 1906 में, 1906 में क्या हुआ कि विभाजन के जस्ट एक साल बाद मुस्लिम लीग फाउंडेशन का गठन हो गया। और ये गठन कहाँ पे हुआ, ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, जो अभी प्रेजेंट टाइम में है। बाकी इसका हेडक्वार्टर वगैरह लखनऊ था। और इसके 1858 में क्या हुआ कि 57 में क्रांति हो गई। तो 58 में क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन
का जो सत्ता है वो इंडिया के अंदर स्थापित हो गया और कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। 1911 1911 में मैंने आपको पहले बताया था कि 1896 में, इसको साथ में याद, दोनों याद रखेंगे, 1896 में वंदे मातरम गाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में, रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में। जनगण मन आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। विश्व नारायण धर उस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट थे और कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ था। बाकी आगे देखते हैं। 1911 में आपने पढ़ा होगा कि 1911 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में जो जेम्स फिफ्थ थे वो इंडिया आते हैं और घोषणा करते हैं कि जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द कर दिया जाए। और 1911 में ये घोषणा की गई कि जो इंडिया की कैपिटल उस टाइम पे कोलकाता हुआ करता था उसको शिफ्ट किया जाए दिल्ली में। तो 1911 में घोषणा की जाती है, 1912 में इसको कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 1911 में क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। लेकिन अगर एक्चुअल शिफ्ट की बात पूछे कि कब शिफ्ट किया गया, तो ये 1912 में किया गया इसको शिफ्ट। 1916 में आपको पता है कि होम रूल लीग फाउंडेशन की स्थापना हुई। कहाँ पे? पुणे के अंदर, फाउंडेशन ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी। ये भी आपका एक डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1916 आप ऐसे भी आ सकते हैं कि 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है? लखनऊ पैक्ट होता है। वहाँ पे लखनऊ में अधिवेशन होता है। इसमें नरम दल और गरम दल के जो नेता होते हैं वो मिलते हैं एक दूसरे से, और इसमें मुस्लिम लीग भी मिलती है। 1919 में अंग्रेज ने एक कानून लाया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। इसमें क्या होता था, बेसिकली आप किसी को भी पकड़ के बिना उससे पूछे हुए आप जेल में बंद कर सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं। तो इसमें क्या काफ़ी सारे अधिकार छीन लिए गए थे। तो इसी के विरोध को प्रकट करने के लिए अमृतसर जो जालंधर में है वहाँ पे, मतलब पंजाब में जलियांवाला बाग में सब इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे जनरल डायर ने क्या करता है, वो ऑर्डर दे देता है गोली मारने की। उसमें बहुत लोगों की मौत हो जाती है और उसका बदला 1939 में उधम सिंह ने लिया जनरल ओ डायर को मार के। कहाँ पे? इंग्लैंड में मारा था। तो ये चीज़ें आप डिटेल में जब हिस्ट्री में आपको कभी बताऊंगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। 1920 में, यहाँ पे आपको सिर्फ डेट याद रखना है, खिलाफत आंदोलन होता है। तो खिलाफत आंदोलन कौन करता है? खिलाफत आंदोलन बेसिकली इंडिया के जो मुस्लिम होते हैं वो खलीफाओं के जो विरोध होता है उनके खिलाफ करते हैं, कि भाई उनके सपोर्ट में करते हैं, क्योंकि खलीफाओं को काफ़ी सताया जा रहा था। 1920 में जलियांवाला बाग के जो हुआ था उसको लेके असहयोग आंदोलन गांधी जी क्या करते हैं, प्रस्तावित कर देते हैं। और 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1893, ये भी ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी साल जो साउथ अफ्रीका में एक घटना होती है, वहाँ पे एक स्टेशन होता है पिट मार्टिजबर्ग रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन पे क्या होता है कि जो गांधी जी होते हैं वो फर्स्ट क्लास में बैठे होते हैं, तो उनको उतार दिया जाता है और बोला जाता है कि आप यहाँ के नहीं हो, पहले बात तो आप काले हो, ब्लैक उससे कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, और उनको उतार दिया गया था वहाँ से धक्का मार के। तो ये जो घटना होती है वो पीटर मार्टिजबर्ग रेलवे स्टेशन पे होती है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो आप ये याद रखिएगा। 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने किया था। तो ये जो वाला पीडीएफ है ना, ये वाली जो स्लाइड है, बेसिकली ये गांधी जी से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं इंपॉर्टेंट, वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बताया है। 9 जनवरी 1915 को क्या होता है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं और उसी दिन हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इंग्लिश में इसको हम एनआरआई डे बोलते हैं, एनआरआई डे मनाते हैं इसी दिन 9 जनवरी 1915 में। 1917 में क्या होता है कि
चंपारण सत्याग्रह बिहार में होता है, जो नील आंदोलन होता है उसके विरोध में, नील आंदोलन के विरोध में। 1917 में क्या करते हैं कि सत्याग्रह आश्रम, साबरमती जो रिवर फ्रंट है अहमदाबाद के अंदर, उसी के किनारे जस्ट इसकी स्थापना करते हैं। 1918 में मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन कहाँ पे होता है? ये भी अहमदाबाद में होता है, अहमदाबाद में होता है ये। तो इसमें क्या करते हैं, गांधी जी भूख हड़ताल बेसिकली करते हैं और जो भी मजदूरों का मांग होता है उनको मनवाते हैं। 1918 में गांधी जी क्या करते हैं कि कुछ जो वीकली न्यूज़पेपर होता है उसको पब्लिश करते हैं। एक तो होता है यंग इंडिया और दूसरा नवजीवन। यंग इंडिया वो इंग्लिश में करते हैं और गुजराती में नवजीवन करते हैं। तो ये इनका जो न्यूज़पेपर था वो वीकली आता था। 1920 में जो जलियांवाला बाग वाला होता है 1919 के अंदर, उसी के रेफरेंस में क्या करते हैं, उसी के विरोध प्रकट करने के लिए जो उनको उपाधि मिली होती है केसरी हिंद की उपाधि, जो कि अंग्रेजों से मिली होती है, उसको क्या करते हैं, ये लौटा देते हैं। 1922 में, अब क्योंकि असहयोग आंदोलन जो चल रहा है 1920 से और काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन गोरखपुर में एक कांड हो गया। गोरखपुर में क्या किया गया कि पुलिस चौकी थी उसको जला दिया गया कुछ वहाँ के नागरिकों द्वारा। उसमें काफ़ी सारे, काफ़ी तो नहीं कह सकते लेकिन कहते हैं कि 20 से 25 के बीच में पुलिस वाले मारे गए। तो इसी कांड को हम बोलते हैं चौरी चौरा कांड। और इसको देख के गांधी जी काफ़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी को लगता है कि जो हमारा जो मूवमेंट है अहिंसावादी नहीं है, हिंसा नहीं करना है उनके में, अहिंसा है, अहिंसा करना है, हिंसा नहीं करना है। तो इसमें हिंसा हो जाती है, तो उसी को देखते हुए क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वो बंद कर देते हैं। 1924 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ही बार अध्यक्षता करते हैं, वो करते हैं 1924 में करते हैं, और वो करते हैं बेलगांव, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। उस टाइम पे गांधी जी इसके अध्यक्ष होते हैं, गांधी जी। 12 मार्च 1930, ये इम्पोर्टेंट है, 12 मार्च भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक डांडी मार्च करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो नमक पे भी टैक्स लेते हैं। तो उसी कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी 12 मार्च 1930 में साबरमती से चल के डांडी तक जाते हैं, और इसी को डांडी मार्च कहा गया, नमक कानून जिसको बोलते हैं, और इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला गया। 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इस टाइम पे जो इरविन होता है वो भारत का वाइसराय होता है, तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात है कि गांधी का जो समझौता होगा वो इरविन के साथ ही होगा। 1932 में क्या होता है कि ऑल इंडिया जो हरिजन समाज होता है उसकी स्थापना गांधी जी करते हैं, ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना गांधी जी करते हैं। क्योंकि जो अनुसूचित जनजाति होती है, जो SC ST वर्ग का तबका होता है, नीचे का जो तबका होता है वो काफ़ी दबे हुए होते हैं, तो उन्हीं को उभारने के लिए वो ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना करते हैं। 1942 में क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको हम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन होता है, इसमें उन्होंने एक नारा देते हैं, करो या मरो, इसी को इंग्लिश में कहेंगे डू और डाई का एक नारा देते हैं गांधी जी। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है भारत में, और उसको गांधी जी बोलते हैं कि ये जो इनका ऑफर है वो पोस्ट डेटेड चेक की तरफ है। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि 1939 से लेके 1945 तक क्या चलता है, वर्ल्ड वार के चलता रहता है। 30 जनवरी 1948 में क्या होता है कि गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, और कैसे होती वही यहाँ पे मैंने लिख रखा है। 30 जनवरी 1948 को 5:17 पे सुबह में इटालियन पिस्टल से नाथूराम गोडसे, जो कि RSS का एक मेंबर होता है, वो गांधी जी को गोली से दिल्ली के अंदर
इनको मार दिया जाता है, इनको मार देता है। और उसी दिवस को हम क्या मनाते हैं, भारत शहीदी दिवस मनाते हैं। तो भारत शहीदी दिवस और भी दिन में 23 मार्च को भी मनाते हैं भारत शहीदी दिवस, क्योंकि 23 मार्च को क्या दिया गया था, जो आपके भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे, इनको फांसी दी गई थी। और इन ये क्वेश्चन और पूछा जाता है गांधी जी के बारे में कि भाई जो गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो उसका उनका नाम है राजघाट के नाम से जाना जाता है, राजघाट, जो कि नई दिल्ली के अंदर है, जो कि दिल्ली के अंदर आपका है। अब मैं यहाँ देखता हूँ गांधी जी का जो भी इम्पोर्टेंट थे वो ख़त्म हो गया है। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आता है, और उसी में लाला लाजपत राय को क्या पड़ती है, लाठी पड़ जाती है, और वो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो अम्बेडकर थे वो कह रहे थे कि जो एस सी एस टी के लिए अलग निर्वाचित मंडल की मांग कर रहे थे वो, लेकिन गांधी जी ये उससे बोले कि आप अगर ऐसा करेंगे तो इससे देश टूट जाएगा, तो उसी को लेकर समझौता होता है पूना के अंदर, और इसी को बोला जाता है पूना पैक्ट। 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हो जाता है, जो कि भारत का क्या बनाएगा, संविधान बनाएगा। भारत का संविधान बनाने के लिए इसका गठन किया जाता है, और इसको अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1914 से लेकर 1918 तक मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड वार 1 था। 1945 से वर्ल्ड वार 2 था। 15 अगस्त 1947 में सबको पता है कि इंडिया की आज़ादी हुई थी। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी हुई थी। 26 नवंबर 1949 में जो हमारा संविधान था वो बन के क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था, बट लागू नहीं हुआ था, इस दिन कंप्लीट हुआ था। इस बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका 26 नवंबर 1900, उन्होंने ये पूछा था कि जो हमारा संविधान है वो कब बन के लागू हो गया, तो कब बन चुका था, तो 26 नवंबर। अगर पूछे लागू कब हुआ था तो हमारा हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो हम मनाते हैं रिपब्लिक डे के रूप में। और देखते हैं इसके आगे। 1951 में क्या हुआ था कि फर्स्ट एशियन गेम, जो पहले एशियाई गेम थे वो दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। 1952 में पहला आम चुनाव होता है, कहीं कहीं आपको 1951 से लेके 1952 मिलता है, दोनों सही है, क्योंकि 1951 दिसंबर से चालू होता है और जनवरी तक चलता है, जनवरी फरवरी तक चलता है, इसलिए हम इसको 1952 ही देते हैं इसका, क्योंकि जो रिजल्ट वगैरह वो 1952 में आता है, तब कंफ्यूज मत होइएगा। 1953 में क्या होता है कि जो एयर इंडिया जो होती है उसको नेशनलाइज कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, इसका मतलब है राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। 1955 में क्या होता है कि हिंदू मैरिज एक्ट आता है। 1959 में जो दूरदर्शन हम लोग देखते थे, डीडी न्यूज़ वगैरह, डीडी नेशनल वगैरह, उसको लॉन्च किया गया था। 1960 में क्या किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है, जो बॉम्बे है आपका, पहले बॉम्बे हुआ करता था, इसको बांट के दो भागों में बांट दिया गया है। लेफ्ट वाला जो पार्ट है गुजरात, मतलब ईस्ट वाला जो वेस्ट वाला पार्ट है वो गुजरात, और ईस्ट वाला जो पार्ट है उसको महाराष्ट्र बोला गया। 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बन चुका था, 1961 में। 1962 में देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आता है, और पहली इमरजेंसी 1962 में ही लगती है। फर्स्ट इमरजेंसी भी इसी टाइम पे लगती है हमारी, जो फर्स्ट हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है, अभी तक 3 बार लगी है, आपको पता ही है। 1962 में लगती है, फिर 1971 में लगती है, और 1975 में लगती है। 1962 में क्या होता है कि इंडिया वर्सेस चाइना का युद्ध होता है, जिसमें चाइना जीत जाता है, और इंडिया का जो आस्काई चीन वाला हिस्सा है, जो आज के टाइम पे हम बोलते हैं, वो हिस्सा पहले भारत का हुआ करता था, वो चाइना के पास चला गया। 1963 इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था, 1963 के अंदर। 1965 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध होता है, इसमें इंडिया जीत जाता है, पाकिस्तान बुरी तरह से यहाँ पे हार जाता है। 1969 में क्या हुआ था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और ये भी क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी में पूछा गया है, रेलवे के पेपर में किसी शिफ्ट में।
यहाँ पे क्या हुआ था, ये पूछा था कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। और उस टाइम पे जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी। 1971 में आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। 1973 में उत्तराखंड के अंदर पेड़ बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, पेड़ से चिपक जाते हैं, और उसी को बोला गया है चिपको मूवमेंट। लॉन्च हुआ था 1973 में। 1974 में पहला पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। मैं पहला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1998 में दूसरा होगा आपका। तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में, और उस टाइम पे जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी। 1975 में पहली इमरजेंसी लगाई दी जाती है। पहली क्या, तीसरी इमरजेंसी होती है, थर्ड इमरजेंसी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहली कब होती है। पहली होती है 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुआ था। जो सेकंड होती है वो 1971 में जब बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के फेवर में भारत युद्ध करता है बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। और तीसरी इमरजेंसी आपसे पूछा जाए तो ये थी 1975 में, और ये 77 तक चली थी। 1978 में पहली नोटबंदी की गई, जिसमें क्या किया गया था, जो 1000 के ऊपर नोट थे उसको क्या किया गया, डीमोनेटाइज किया गया। उस टाइम पे जो पीएम थे मोरारजी देसाई थे। 1979 में जो नोबेल प्राइज़ मदर टेरेसा को दिया गया था। 1983 को कौन भूल सकता है, क्योंकि जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो तो इसको कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप भारत में आया था पहली बार कपिल देव की कप्तानी में 1984 में। 1984 में सिख दंगा होता है, और दिल्ली के अंदर ये दंगा कहाँ होता है, दिल्ली के अंदर। सिख दंगा नहीं कहेंगे, इसमें सिखों का नरसंहार किया गया था। बहुत बुरी तरह से मारा गया था सिखों को दिल्ली में अंदर, क्योंकि इंदिरा गांधी का मृत्यु हुई थी, उसी को लेके लोगों में रोष था, और उन्होंने ही सिखों को दिल्ली के अंदर दौड़ा दौड़ा के मारा था। 1984 भोपाल गैस ट्रेजिडी, क्योंकि जो भोपाल में आपको पता होगा कि 1984 में गैस लीक होती है, और उसी को बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी। वो गैस का नाम पूछ लिया जाता है, तो आप नाम याद रखिएगा उसका। उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये उसका नाम है। 1986 में शाहबानो केस होता है। शाहबानो केस बेसिकली आपको जो ट्रिपल तलाक है उससे जुड़ा हुआ है। 1988 जब वोटिंग एज है उसको घटा के 21 साल से घटा के कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। 1990 में मंडल कमीशन को लागू कर दिया गया। मंडल कमीशन क्या है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात हुई, अदर बैकवर्ड क्लास। 1951 में क्या हुआ था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है, क्योंकि इसमें लिबराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का लिबराइजेशन किया गया। इसमें एलपीजी मॉडल लाया गया था। एल फॉर लिबराइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या किया गया था कि भाई प्राइवेट कंपनियां भी हिस्सा ले सकती है अब देश की भागदौड़ में। उस टाइम पे जो पीएम थे वो थे पी नरसिम्हा राव, और मनमोहन सिंह उस टाइम पे क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो जो निजी लोग को आर्थिक प्रवेश के लिए जगह इसमें मिल गई थी। अब 1992 में देखते हैं। 1992 में एक बहुत ही दुखद घटना होती है। उसमें क्या होता है कि कुछ कार सेवकों द्वारा अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद जो है उसको गिरा दिया जाता है। आपको पता होगा बाबरी मस्जिद किसने बनवाया था। तो बाबरी मस्जिद मैंने आपको अभी बताया कि जो मोहम्मद गौरी था, तो मोहम्मद गौरी के सेनापति थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक बख्तियार खिलजी था, तो और एक मीर काकी करके था। तो मीर काकी ने ही क्या किया था, अच्छा सॉरी ये अलग है, ये है आपका बाबर। बाबर का सेनापति, ये जो मैं बता रहा हूँ वो उसने क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किया था बख्तियार खिलजी। अच्छा ये बाबर का सेनापति एक मीर काकी रहता है, वो इसको बनवाया रहता है बाबरी मस्जिद। तो यहाँ पे ये विवाद था कि यहाँ पे मतलब हिंदू मंदिर, जो राम का हिंदू मंदिर है, उसको तोड़ के बनाया गया है। तो ये खैर हम उस पर नहीं पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर। 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, सुष्मिता सेन जी ने जीता। 1994 में
उसी साल मिस वर्ल्ड का भी खिताब जीत लिया। किसने? ऐश्वर्या राय में। तो 1994 काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है और काफ़ी खुशी वाली बात है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि भारत का गौरव पूरे विश्व मंच पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। 1999 में क्या होता है कि कारगिल का युद्ध होता है, और इसमें उस टाइम पे जो पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी थे उस टाइम पे पीएम। और उस टाइम पे जो इंडियन आर्मी होती है वो एक ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम है ऑपरेशन विजय। और इसमें कारगिल वार में क्या होता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक होता है। आपने मूवी भी देखी होगी, स्पेशल ऑप्स करके एक मूवी आई है, वेब सीरीज है हॉट स्टार के ऊपर, स्पेशल ऑप्स। तो वहाँ पे आप अगर नहीं देखेंगे तो देखिएगा, बहुत अच्छी वेब सीरीज है ये, इसी के ऊपर बनी हुई है, अटैक ऑन पार्लियामेंट। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ बदला वगैरह उसमें दिखाया हुआ है। 2002 में गुजरात में दंगा होता है, और बहुत ही खतरनाक वाला दंगा होता है यहाँ पे। 2008 में 26/11 26 नवंबर को ये हमला होता है, मुंबई अटैक, ताज होटल के ऊपर, आपने पढ़ा होगा। 2007 में T20 वर्ल्ड कप भारत में आया, पहली बार धोनी के कप्तान में। 2011 में धोनी की ही कप्तानी में 50-50 जो ओडीआई होता है, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, वो भी भारत आया। 2012 में एक बहुत ही बुरा कांड हुआ दिल्ली के अंदर, जिसको हम निर्भया कांड के नाम से जानते हैं, वो हुआ। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे। 2013 में एक देश के लिए बहुत ही गौरव वाला वो रहा, क्योंकि इस दिन क्या हुआ, मंगलयान जो हमारा है, मॉम मिशन, आपने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा, मंगलयान को लॉन्च करते हैं ऑर्बिट के अंदर, और ये 2014 के अंदर वहाँ पे पहुँच जाता है। और इसको हम लोग बेसिकली PSLV जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है इसरो का, उससे छोड़ते हैं हम लोग, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरी जो नोटबंदी होती है वो होती है 8 नवंबर 2016 को। ये खैर तो आप सभी को पता होगा, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा। 1 जुलाई 2017 को क्या कर दिया गया, GST ला दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसमें चार, अब इसमें आपको पता है GST कितने तरह का है, ये तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। एक आपका CGST है, सेंट्रल GST है, फिर एक है स्टेट GST है, और फिर एक क्या है, इंटीग्रेटेड GST, IGST जिसको हम बोलते हैं। और फिर इसके कई सारे स्लैब बनाए गए हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरह के स्लैब बनाए गए थे इसमें। 2005 में क्या किया गया कि RTI एक्ट को लाया गया, 2005 में RTI एक्ट को। यहाँ पे कुछ डेट ऊपर नीचे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लगभग सारे डेट कवर कर रखे हैं अच्छे से। 1972 में आपको पता है कि शिमला एग्रीमेंट होता है, कि 1971 में बांग्लादेश के फेवर में इंडिया लड़ता है, पाकिस्तान को हरा देता है। और शिमला एग्रीमेंट होता है किसके किसके बीच में, ये होता है जो प्रधानमंत्री होते हैं पाकिस्तान के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके बीच में, और इंडिया के जो उस टाइम पे PM थी इंदिरा गांधी के बीच में होता है ये एग्रीमेंट। और इसी के अंदर सीज़ फायर वगैरह को लेके वहाँ पे LOC, जो हमारा LOC है, उसको लेके बात हुई थी। 1975 में पहला सेटेलाइट लॉन्च किया गया आर्यभट्ट के नाम से। और ये सेटेलाइट इंडिया से लॉन्च नहीं किया गया था, ये सेटेलाइट USSR से किया गया था। USSR बोले तो आज को हम इसको रसिया बोलते हैं। 1984 में क्या होता है कि जो कुछ सिख विद्रोही होते हैं वो क्या करते हैं, गोल्डन टेम्पल पे अपना कब्जा कर लेते हैं। बेसिकली वो एक अलग देश की मांग करते हैं, जिसको हम खालिस्तानी मूवमेंट बोलते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट। अभी आपने हाल ही में लाल किले वाला वो किसान आंदोलन वाला देखा था कि वहाँ पे झंडा वगैरह फहरा दिया गया था, फिर उसमें खालिस्तानी लोगों का नाम आ रहा था। तो उन्हीं लोगों ने गोल्डन टेम्पल पे ही काफ़ी कब्जा कर लिया था। तो उसको उसको इक्वेट करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। तो ये आप 1984 से याद रखिएगा। 1995
1995 एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन काफ़ी खुशी वाली बात रहता है, एक ऐसा ईयर है क्योंकि 1995 में भारत के अंदर पहली बार इंटरनेट का आगमन होता है। इंटरनेट कम्स टू इंडिया, इंटरनेट कम्स टू इंडिया। 2007, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2007 में क्या होता है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति और इकलौती अभी तक की ये भारत की प्रेसिडेंट बनती है। 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया जाता है और फिर चंद्रयान जो 2 है वो तो आपको सभी को पता है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? 2019 में लॉन्च किया गया। 2019 में आपको चंद्रयान 2 को याद रखना है, चंद्रयान 2 को। 1950 में प्लानिंग कमीशन भारत में सेटअप किया गया, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, नीति आयोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसको 2015 में चेंज कर दिया गया था। फर्स्ट ईयर प्लान 1951 से 1956 में। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया गया, हाँ यहाँ पे मैंने लिख रखा है, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और भी कुछ घटनाएं होती हैं वो देखते हैं। 1954 में चीन के साथ पंचशील अग्रीमेंट होता है तिब्बत के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। 1955 में क्या होता है कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होता है उसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है और इसका क्या कर दिया जाता है, नेशनलाइज कर दिया जाता है। नाम तो आपका पहले ही चेंज हो चुका था, 1925 वगैरह में चेंज हो गया था, लेकिन जो इसका नेशनलाइज वाला प्रोसेस था वो 1955 में किया गया। 1956 में क्या किया गया था, LIC जो है उसको नेशनलाइज कर दिया गया था। 1958 में DRDO का फॉर्मेशन हुआ। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में 1969 में भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का आगमन होता है। किसके नेतृत्व में? MS स्वामीनाथन, क्योंकि MS स्वामीनाथन भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता कहे जाते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड के आपसे पूछ लिया जाए तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन है ये एल है। 1982 में क्या किया गया था, नाबार्ड की स्थापना किया गया था। और कुछ भी देखते हैं। 1969 में इसरो का गठन किया गया था, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1984 में राकेश शर्मा USSR की तरफ से, उस टाइम पे जो रसिया था उनकी तरफ से क्या करते हैं, स्पेस में जाते हैं और स्पेस, ये चाँद नहीं होगा, ये स्पेस होगा, स्पेस पे गए थे, जहाँ पे उन्होंने इंदिरा गांधी ने उनसे एक चीज़ पूछा था कि आपको स्पेस से मतलब इंडिया कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा था कि स्पेस से जो इंडिया लगता है वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखें तो आप यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर ज़रूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। 1987, 1987 में क्या होता है, गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बन जाता है। 1996 से लेके 1999 तक अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार वो थे, PM थे। एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीने के लिए थे। फिर उसके बाद 1999 के बाद उनकी परमानेंट आ जाती है सरकार, तो वो 5 साल के रहते हैं। 1998 में आपको बता दिए थे कि जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण, उसका दूसरा संस्करण यहाँ पे होता है, जिसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन शक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। 1999 में जो हाईजैकिंग ऑफ फ्लाइट IC-814 होता है, ये नेपाल से दिल्ली आ रहा था विमान, उसको हाईजैक करके कहाँ ले जाया गया, कंधार ले जाया गया। कंधार आपका ये है, पाकिस्तान में नहीं है, कंधार आपका अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में ले जाया गया। तो ये बेसिकली इसकी, अगर आपको इसको डिटेल में अच्छे से देखना है तो एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब के ऊपर, आप ज़रूर जाके देखिए, इसकी अच्छे से डॉक्यूमेंट्री बनी है, वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कैसे नेपाल से पहले अमृतसर ले जाया गया, फिर वहाँ से लाहौर ले जाया गया, फिर वहाँ से UAE दुबई ले जाया गया, फिर उसका वहाँ से कंधार ले जाया गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें अजीत डोभाल वगैरह को काफ़ी दिखाया है उसमें, आप देखिए वहाँ पर जाके, काफ़ी अच्छा है ये। 1999 से लेकर 2004 के बीच में कुछ चीज़ें हुई, उसको देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, इसका आगमन किया था। दिल्ली मेट्रो का इन्होंने ही किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्घाटन इन्होंने ही किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने।
2002 में गोधरा कांड होता है, आपको पता है मोदी जी उस टाइम पे गुजरात के सीएम होते हैं। 2004 में चुनाव आता है और बीजेपी का जो नारा होता है, इंडिया साइन का नारा दिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 2004 से 2009 तक यूपीए की सरकार होती है, यूपीए 1 की। यूपीए आपको पता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस, और पीएम बनते हैं मनमोहन सिंह। 2-3 और बचे हुए हैं, उसको देख लेते हैं। 2006 में नरेगा को क्या कर दिया गया, मनरेगा के नाम से चेंज कर दिया गया। 2002 में राइट टू एजुकेशन संशोधन करके भारत के जो संविधान है उसमें जोड़ा गया। और ये कहाँ पे जोड़ा गया था, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 21A में जोड़ा गया, 21A में, आर्टिकल 21A में जोड़ा गया इसको। 2010 में कॉमन वेल्थ गेम होता है, उसमें घोटाला होता है दिल्ली के अंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। और इसी तरह से जो ये हमारा टाइमलाइन का जो ये वीडियो था वो ख़त्म होता है। और अगर हमने एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक फार्मूले की सीरीज़ बनाई है अपने चैनल पे, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने हर टाइप के फार्मूले डिस्कस कर रखे हैं, चाहे वो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, एचसीएफ एलसीएम हो, नंबर सिस्टम हो, मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री है, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखें उस वीडियो को। और स्टैटिक जीके की ये सीरीज़ कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।